गुर्बत और अफलास में जिंदगी गुजारना एक है, लेकिन इज्जत नफ्स बचाकर जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। एक ही लुकमे को तरसती जिंदगी किस कदर तल्ख और हैबतनाक हो सकती है। शब्बीर को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब उसने टोबा टेक सिंह में नादिया नामी एक औरत को देखा, जिसकी 4 जवान बेटियां थी और एक 7 साला बेटा भी था। शौहर भट्टा मजदूर था और आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। बड़ी बेटी की शादी की फिक्र माँ बाप को खाए जा रही थी और फिर ये परेशानी पूरे घर को बर्बाद कर गई। मैं हूँ पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। असगर के घर में किस कदर गुर्बत और वीरानी थी, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा इस फुटेज से लगाया जा सकता है जो असगर के आंगन की एक झलक है। शब्बीर ने देखा कि चिलचिलाती धूप में 4 जवान बेटियों का बाप असगर अली ईंटें बनाने में मसरूफ था। उसके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे थे और उसके दिमाग में उसकी बड़ी बेटी मधिया के वो आंसू हलचल मचा रहे थे जब वो अपने फटे हुए दुपट्टे की तुरपाई करते वक्त रो रही थी। बाप ने ये मंजर देख लिया था और वो खामोशी से बेटी की तरफ बढ़ा था, मगर बेटी के सर पर हाथ रखकर खुद भी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। बेटी ने उसी दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे थे। चाहिए आपको? आटा गूंदा है, रोटी बना दूं? नहीं, कुछ नहीं बेटा। कितनी सुगर है मेरी बेटी। मदिया ने तुरपाई वाला दुपट्टा सर पर डाल लिया और चूल्हा जलाने पहुंच गई। लकड़ियों के धुएं ने उसकी आंखों में मजीद दुख का इजाफा कर दिया। असगर की बीवी जो बाहर थी वो घर में दाखिल हुई। उसने लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर फेंका और एक तरफ बैठकर बड़बड़ाने लगी। कोई एहसास ही नहीं है, जिंदगी कट गई। ये जवान और ये कब तक कुंवारी बैठी रहेंगी? कोई तुम्हें शादी वादी करनी नहीं थी या नहीं? अरे हर वक्त तंग करती रहेगी, भरोसा रख सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, रहने दो। तुम पूछा तुमने इससे कुछ? किससे? रजिया से। अरे उसकी मुंह में तो जबान तक नहीं है। हुआ क्या? जबान नहीं है, 10 भर की जबान है उसकी। तुम्हारे सामने बूंदी बनी रहती है। अरे कुछ बताएगी या बड़बड़ाती रहेगी तू? इस दौरान चूल्हे के सामने बैठी मदिया के चेहरे पर झुंझुलाहट और गुस्से के तासुरात उभरते रहे। अरे आपा के बेटे से शादी करने से मना कर रही है? हाँ तो ठीक कह रही हो। अबे नशा ही वो है, काम धंधा वो नहीं करता। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी कौन सी हूर परी है और उसके लिए आसमान से शहजादा करके आएगा क्या? कोई पायलट इंजीनियर बैठा हुआ है ना इसके इंतजार में। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रह जाएगी ये। मदिया के जब्त का बंधन टूट गया। अम्मा बस बहुत हो गया, नहीं करूंगी मुझसे शादी। तू ना मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मेरे सामने जबान मत चलाया कर, जिंदा गाड़ दूंगी तुझे। राधिया आहिस्ता। राधिया बेटा, तुम जैसा चाहोगी वैसी होगा, परेशान मत हो। अच्छा, तो तुमने तो सारी चीजें दे रखी है इसको, तभी तो इसकी जबान खोलती है मेरे सामने। जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। देखती हूँ मैं कैसे नहीं करती ये शादी। खामोश। शौहर मजीद जब्त न कर सका और गुस्से से दहाड़ने लगा। किसकी जबान से नहीं निकले? बीवी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन शौहर के तेवर देखकर खामोश हो गई। 18 साला मदिया की शादी पर मियाँ बीवी में न सिर्फ शदीद इख्तिलाफात हुए बल्कि घर का सुकून भी बर्बाद हो गया। एक तो भूख, अफलास और फिर बेटी की शादी के मामले में झगड़ा। ये वो हालात थे जिसमें अच्छे खासे इंसान का दिमाग खराब होकर रह जाए। मदिया की माँ अपनी बेटी की शादी अपने भांजे से कराना चाहती थी और फिर एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि माँ इलाका काउंसलर के पास पहुंच गई। एक इंतहाई मुशफिक और समझदार काउंसलर के दफ्तर में मदिया की माँ भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मेरे घर में तो आग लगी हुई है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरी मदद करें आप। अल्लाह खैर करे, खुलकर बताएं हुआ क्या है? मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा, मेरे जिस्म पे नील डाल दी और घर से निकालने की धमकियां दे रहा है। ये दोनों बेटियां उसके साथ मिली हुई। झगड़ा किस बात है? मैं अपनी बेटी की शादी अपनी भांजी से करना चाहती हूँ। मेरा शौहर इस बात के खिलाफ है। और बेटी क्या चाहती है? वो तो कमअकल बच्ची है, बाप की हाँ में हाँ मिला रही है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ मेरी बेटी को यहाँ पे बुला और उसे समझा, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। आप तसल्ली रखें, कुछ भी नहीं होगा। लफीज खान। जी सर। बेटा इनके घर जाओ, इनके शौहर और इनकी बेटी को बुला लो। बोलो कौंसल साहब ने बुलाया। सही है सर। बीवी जी आप उधर बैठे, वो जैसे ही आ जाते हैं मैं उनसे बात करूँ।
काउंसलर के समझाने के बावजूद मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात कम नहीं हुए। घर जहन्नुम बन गया। बेटी रोज माँ से पिट रही थी, लेकिन अपने कजन से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। चिलचिलाती धूप में मजदूरी करते हुए मधिया के मजदूर बाप ने माथे से पसीना पोंछा और उठकर एक दरख्त की छांव में कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ गया। उसके जहन में शोलों में घिरा हुआ घर था, जहाँ कोई लम्हा चीखो पुकार और मार कुटाई से खाली नहीं था। वो चुड़ैल, तू काम वाम भी कर लिया कर घर का। घर में इतना काम वाम पड़ा हुआ, गंदे बर्तन की सफाई पे कौन करेगा? तेरा बाप करेगा आके। जाओ फिर चलो सफाई करो। वैसे भी सारी जिंदगी कुंवारे यही बैठे रहना है तुम्हें। अक्सा से भी कुछ कह दिया करो, हर वक्त मुझे ही नहीं बोला करो। कहाँ है ये नामुराद अक्सा? वो तो घर में पैर ही नहीं टिकते उसके तो। हाँ तो तुमने घर को जहन्नुम जो बना रखा है, कौन टिकेगा इस घर में? हाँ बोल अपने बाप की जबान। मैं तो पागल दीवानी हो गई हूँ ना। पागल नहीं, तुमसे तो डर लगने लगा है मुझे। क्या? बोल ना कर आपकी जबान, बोल। फालतू। इसी दौरान 16 साल अक्सा भी सहमी दुप्पी घर में दाखिल हुई। उसके पाँव में चप्पल तक नहीं थी। ओहो मैडम जी आ गई। कहाँ गई थी? हमारा गलती करने। अब खाना मांगो मुझसे, पका पकाया खाना कहाँ है अम्मा? लोग एक काम करो, मुझे नोच के खा जाओ। अरे अम्मा ठीक क्यों रही है? बराबर वाली ने झाड़ू पोछे के लिए बुलाया था, वहाँ गई थी। ये ले पैसे। अक्सा ने मुट्ठी खोल दी। 100 का नोट जो मुट्ठी में गीला हो गया था जमीन पर गिर पड़ा। अक्सा नजरों से ओझल हो गई। माँ नोट उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसे ठोकर लगी तो गिर पड़ी। बड़ी बेटी मधिया ने माँ को उठाया। माँ अपनी बेटी से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगी। लगी तो नहीं ना? दिखाओ। देख मधिया, मेरी बच्ची, मेरी बात मान ले। गरीब घराने की लड़कियों के अच्छे रिश्ते नहीं आते बेटा। कहाँ से आएगा तेरा रिश्ता? क्या बुराई है उस लड़के में? वो सिर्फ नशा करता है ना। मैं बोल रही हूँ तुझे, छोड़ देगा वो नशा। देख बेटा, तेरी खाला का बेटा है, घर उजड़ जाएगा। सब कुछ तेरे हाथ में, मेरी बात मान जा। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू थे। बेटी माँ को एक तरफ उठाकर वहाँ से चली गई। बड़ी बेटी के इनकार के बाद माँ ने अपनी छोटी 16 साला बेटी पर अपने भतीजे से शादी पर जोर डालना शुरू कर दिया। ये बेटी जरा फर्मा बरदार किस्म की थी। असगर अली धूप में मजदूरी करता रहा। एक दिन साथी मजदूर ने उसके चेहरे पर कुछ पढ़ लिया था। असगर अली, क्या हुआ? क्यों बताओ यार? बहुत परेशान हूँ, घर में सुकून नहीं है। अगर बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या बताओ यार? लेकिन जिंदगी अदा बना दी। बहुत समझाया कि बच्चों का नाम ला कर, छोटे बच्चे। असगर अली ईंटें बनाता जाता था और साथी मजदूर को अपने हालात बताता जा रहा था। असगर खुरपी बेलचा लेकर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी बीवी छोटी बेटी अक्सा को आगोश में लिए उसके बाल संवार रही थी। अरे बेटा, जरा अपने बाप को पानी पिला दे। जी अपा, मैं पिलाती। सेठ पे पैसे दिए थे, ये रख लो। घर का सौदा लेना, आटा तो खत्म हो गया होगा ना? एक काम करो, पैसे तुम ही रखो और तुम ही ले आओ। ये ले अपा खाली। शाबाश, जी तेरे बेटा। देखना अपनी इस बेटी की शादी में कैसे धूमधाम से करता हूँ। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मेरी बहन ने तो जहर देने से ही मना कर दिया। बहन ने मना कर दिया है? मतलब मधिया ने हाँ कर दी क्या? वो तो बदनसीब है, बदतमीज कहीं की। वो क्यों हाँ करेगी? ये है ना मेरी लाडो, ये करेगी मेरी बहन जैसी शादी। नादिया, तुम्हारा वाकई में दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है तुम्हारी चुड़ैल बहन ने तुम्हें तावीज़ घोल के तला दिया है। तो इस मासूम की जिंदगी को अपनी जिद की भेंट चढ़ाना चाहती हो? मेरे बेटे नहीं होगा। बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उससे शादी करोगे जिससे तुम्हारी बहन ने इनकार किया? हाँ करेगी, क्योंकि ये मेरी बेटी है। तुम खामोश रहो। बेटा तुम बताओ। पापा मैं क्या करती? मरने की धमकियां दे रही थी अम्मा, मैंने हाँ कर दी। खुशी से? अब्बा मुझे कुछ नहीं पता, मैं ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगी। अरे अक्सर रोती हुई वहाँ से भाग गई। तुम मानिक डाइनो, अरे अपनी जिद की खातिर अपनी बच्चियों की जिंदगी को भेंट चढ़ा रही हो। कान खोल के मेरी बात सुन लो। मेरी बेटियां सारी जिंदगी घर में बैठी रहे, तुम्हारी भांजे से मैं शादी नहीं करने दूंगा, समझे?
और तुम भी कान खोल के मेरी बात सुन लो। मैं इसकी शादी अपने भांजे से ही करवा के रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है। क्या देखेगी तू? ये देखती हूँ मैं ये देखती हूँ। शौहर ने उसके बाल पकड़कर उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिस पर वो बिलबिला उठी। अरे चला लो, देख लो, पिटवा मुझे तुम लोग, मार दो एक दफा, आग लगा दो मुझे, तुम लोग चाहती है यो, चले जाओ यहाँ से। क्या दिमाग खराब करके रखा तूने मेरा? जिंदगी खराब कर दी मेरी। बेटियों ने देखा तो वो भी चीख पड़ी। अब्बा अम्मा खामोश हो जाओ। अच्छा इनसे बोल दे खामोश हो जाए, वरना मैं छत से कूद जाऊंगी। बोल दे इनसे। फिर लड़कियों ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और बाप बाहर निकल गया। दबाव दो, तुम लोग मर जाओ यहाँ से। अल्लाह ही पूछे तुम लोगों को। 4 बेटियों और 1 बेटे का मजदूर बाप अपने रोज रोज के घरेलू झगड़ों से तंग आ चुका था। घर में सब एक दूसरे से अजनबी हो गए थे। माँ बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। अगर कोई बात करने की कोशिश करता तो वो उसे काटने को दौड़ती। आंगन में चूल्हा जल रहा था। 17 साल अक्सा चूल्हे में लकड़ियों को आगे पीछे कर रही थी। चूल्हे पर पतीली चढ़ी हुई थी। बाप कमरे से निकलकर आंगन में आया। उसने खामोशी से हालात का जायजा लिया। अरे बेटा वो तेरी माँ कहाँ गई है? जी अबू शायद वो ऊपर लेने गई है। अच्छा चाय बन गई है क्या? जी अबू बस बन गई। बेटा उससे कितनी बार बोला चूल्हे के पास मत बैठा कर। देख सारा रंग का रसिया हो गया। अरे क्या कर रही है? सारी पतीली जला दी। चलो चाय कप धोकर लेकर आ, खुद बना लूंगी। जाओ यहाँ से। चलो चाय पी के जाना तुम भी। नहीं मुझे जल्दी काम पे जाना है। तुम हट जाओ, मैं खुद बना लूंगा। शांति की जरूरत नहीं, बना रही हूँ तो पी के चले जाओ। तो बेटा मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम में जल्दी आऊंगा। नहीं पी रहे चाय? ठीक दिमाग का आदमी। मदिया अक्सा, गुड़िया आओ अपनी चाय उठाओ और चलो। गुड़िया तुम भी उठाओ अपना कप। शब्बीर ने देखा कि असगर की बीवी जुनूनी हालत में चूल्हे के पास थी। बेटी ने प्यालियां माँ के पास रख दी। माँ ने प्यालियों में चाय उंडेली। शब्बीर ने देखा बेटियों ने आगे बढ़कर अपनी अपनी चाय उठाई और अंदर चले गए। असगर की बीवी भी अपनी चाय लेकर कमरे में चली गई। चाय पीते ही घर में कोहराम मच गया। असगर की बीवी और सारे बच्चे दर्द से किरहाने लगे। असगर की बीवी के होश उड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत करके रेस्क्यू 1122 को फोन कर दिया। ये है वो मनाजिर जब रेस्क्यू एहलकार नादिया और उसके बच्चों को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। शब्बीर को पता चला है कि चाय जहरीली थी। ये जहर किसने मिलाया था, इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। अस्पताल में सबकी जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। ये है वो मनाजिर। नादिया ने इल्जाम लगाया कि उसके शौहर ने चाय में जहर मिलाया था। मैं कुड़ी ने क्या चार पैसा पचा भी ली, प्यालियां भी काम कर दे। मेरे इन्हें कदम मगरों कोई शाय पाई चाह दे चसी है नहीं सी। क्यों मगरों होया काम मगर पहले हुंदा मैनू पहले भी सानू उल्टियां आउंदियां सी। अद्धा घंटा सा नंबर ते लग गया सी बैठियां नूं। असगर की 4 बेटियां, बीवी और 7 साला बेटा जहर खुरानी का शिकार हो गए थे। और फिर शब्बीर को यह अंदोहना खबर मिली कि बाप के अलावा पूरा घराना ही मौत के मुंह में चला गया। पुलिस ने नादिया के नजायब बयान की बुनियाद पर उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया था। चाय में जहर किसने मिलाया था, इसके बारे में पुलिस ने जो कुछ तहकीकात की थी वो ये है। एक फैमिली है, उसमें से 5 अफराद जो हैं उनको जहर दी गई है। हमने फिलफोर इस वाक़े पर रिपोर्ट किया। हमने जो भी हमारे जो अफेक्टेड बंदे हैं उनको हमने पहुंचाया है अस्पताल और हम उनकी केयर कर रहे हैं ताकि उनको इलाज दे सकें। उनमें से हम जो 3 बंदे हैं उनकी डेथ हो चुकी है उस फैमिली के, और बाकी जो है वो ज़ेरे इलाज है। और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है इनका बेहतर से बेहतरीन इलाज जो है वो किया जाए। और उसके साथ साथ जो है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमारे जो हैं वो एसपी साहब और बाकी जो हमारी टीम है वो सारी मौका पर गई है। मैं भी अभी वहाँ से होकर आया हूँ। वो सारी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आया कि इस चीज़ में कौन मुलविस हो सकता है, वो कौन हो सकता है जो इनको दे सकता है। तो ये केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इस इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जो नाजिया
है उसके भाई की मुद्दत में जो शोहर है उसके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कर ली है, और जितनी इनमें से 6 में से 5 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है और 5 डेड बॉडीज़ का जो है वो पोस्टमार्टम कराया गया है। अब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। शब्बीर ने इस अंदोनाक वाक़े पर शदीद तरीन दुख का इजहार किया है। गुर्बत और अफलास एक पूरे घराने को खा गई। बच्चे अपने ख्वाबों समेत हजारों मन मिट्टी के नीचे दफन कर दिए गए। जिसने सुना और देखा काफी अफसोस मलने लगा और जिंदगी दोबारा भूल भुलैयों में खो गई। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।